अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कबूल इस्लाम का ये वाक़या हैरत अंगेज़ भी है और सबक आमोज़ भी। हैरत अंगेज़ इस एतबार से कि नुज़ूल कुरान को कमोबेश 1500 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी आज तक इस नुक्ते पर किसी की नज़र ना जा सकी, जो एक अमरीकी डॉक्टर के कबूल इस्लाम का मुहर्रिक बनी। और सबक आमोज़ इस पहलू से है कि किताब इलाही में गौर तदब्बुर और तहकीक जुस्तजू बंदगाने खुदा के लिए हिदायत और मार्फत के दरवाज़े खोलने और सिरात मुस्तकीम पर कामजन होने का आज भी उतना ही मुअस्सर ज़रिया है जितना वो नज़ूल वही के वक्त था। अमेरिका के एक अस्पताल में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया और इस वाक़े के ज़ेर असर अमेरिकन डॉक्टर मुसलमान हो गया। मज़कूरा अस्पताल में एक रोज़ डिलीवरी के दो केस एक साथ आए। एक औरत से लड़का पैदा हुआ और दूसरी से लड़की। जिस रात में उन दोनों बच्चों की विलादत हुई, इत्तफाक से निगरान डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं था। दोनों बच्चों की कलाई में वो पट्टी भी नहीं बांधी हुई थी जिस पर बच्चे की मां का नाम दर्ज होता है। तो नतीजा ये हुआ कि दोनों बच्चे खल्त मल्त हो गए और डॉक्टरों के लिए ये शिनाख्त करना मुश्किल हो गया कि किस औरत का कौन सा बच्चा है। हालांकि उनमें से एक लड़की थी और दूसरा लड़का। विलादत की निगरानी करने वाले डॉक्टरों की टीम में एक मुसलमान मिस्री डॉक्टर था जिसको अपने फ़न में बड़ी महारत हासिल थी और अमेरिकन डॉक्टरों से उसकी बड़ी अच्छी शनासाई थी और अपने स्टाफ के एक अमेरिकी डॉक्टर से गहरी दोस्ती थी। दोनों डॉक्टर सख्त परेशान थे कि इस मुश्किल का हल कैसे निकाला जाए। और नाज़रीन, ये ज़माना वो था जब डिलीवरी से पहले बच्चे की जिन्स मालूम नहीं की जा सकती थी। अमेरिकी गैर मुस्लिम डॉक्टर ने मिस्री डॉक्टर से कहा कि तुम तो दावा करते हो कि कुरान हर चीज़ की तबयीन व तशरीह करता है और इसमें हर तरह के मसाइल का इहाता किया गया है, तो अब तुम ही बताओ कि इनमें से कौन सा बच्चा किस औरत का है। मिस्री डॉक्टर ने कहा कि हाँ, कुरान हकीम बेशक हर मामले में नस है और मैं इसे आपको साबित करके दिखाऊंगा, मगर मुझे ज़रा मौका दीजिए कि मैं खुद पहले इस मामले में इत्मीनान हासिल कर लूँ। चुनाचे मिस्री डॉक्टर ने बाकायदा इस मकसद के लिए मिस्र का सफ़र किया और जामे अज़हर के बाद शयूख से इस मसले में इस्तफसार किया और अमेरिकन दोस्त डॉक्टर के साथ की गई बातचीत की रोदात भी पेश की। अज़हरी आलिम ने जवाब दिया कि मुझे तिबी मामलात और मसाइल में अदराक हासिल नहीं है, अलबत्ता मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, आप उस पर गौर व फिक्र करें। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको इस मसले का हल इसमें मिल जाएगा। चुनाचे उस आलिम ने दर्ज झेल आयत पढ़कर सुनाई जिसका तर्जुमा यह है, मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। मिस्री डॉक्टर ने इस आयत में गौर तदब्बुर शुरू कर दिया और गहराई में जाने पर उसे इस मुश्किल का हल बिल आखिर मिल ही गया। चुनाचे वो लौटकर अमेरिका आया और अपने दोस्त डॉक्टर को एतमाद भरे लहजे में बताया कि कुरान ने साबित कर दिया है कि इन दोनों में से कौन सा बच्चा किस माँ का है। अमेरिकन डॉक्टर ने बड़ी हैरत से पूछा कि ये किस तरह मुमकिन है। मिस्री डॉक्टर ने कहा कि हमें इन दोनों औरतों का दूध टेस्ट करने का मौका दीजिए तो इस मुअम्मे का हल मालूम हो जाएगा। चुनाचे तज्ज़िये व तहकीक के नतीजे में मालूम हो गया कि कौन सा बच्चा किस औरत का है और मिस्री डॉक्टर ने अपने गैर मुस्लिम दोस्त डॉक्टर को इस नतीजे से पूरे एतमाद के साथ आगाह कर दिया। डॉक्टर हैरान और शुशदर था कि आखिर ये कैसे मालूम हो गया। मिस्री डॉक्टर ने बताया कि इस तहकीक व तज्ज़िये के नतीजे में जो बात सामने आई है वो ये थी कि लड़के की माँ में लड़की की माँ के मुकाबले में दुगना दूध पाया गया। मज़ीद बरा, लड़के की माँ के दूध में नमकियात और विटामिन यानी हयातीन की मिकदार भी लड़की की माँ के मुकाबले में दुगनी थी। फिर मिस्री डॉक्टर ने अमेरिकन डॉक्टर के सामने कुरान करीम की वो मुतालिका आयत तिलावत की, यानी मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है, जिसके ज़रिए उसने इस मुश्किल का हल तलाश किया। और जिस अक़दे को हल करने में दोनों डॉक्टर निहायत परेशान थे। चुनाचे अमेरिकी डॉक्टर फ़ौरन ईमान ले आया। और ऐसा ही एक वाक़या हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने में भी पेश आया था। 1400 साल पहले इस्लाम ने इस तरह के पेचीदा मसाइल को लम्हों में किस तरह हल किया था, इस मकसद के लिए वो वाक़या यहाँ पेश किया जा रहा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने खिलाफत में दो औरतों की एक जगह और एक ही रात में ज़चगी हुई। एक लड़का और दूसरी लड़की थी। लड़की वाली ने अपनी लड़की को लड़के वाली के झूले में डालकर लड़के को ले लिया। लड़के वाली ने कहा कि लड़का मेरा है। ये मुकदमा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हुक्म दिया दोनों के दूध वज़न किए जाएं। जिसका दूध वज़नी होगा लड़का उसका होगा। बाजार में एक मगरूर बंदा गुजर रहा था।
اس کی نظر سر پر ایک ڈول اٹھائے عورت پر پڑی۔ اس نے اسے آواز دے کر روکا اور نخوت سے پوچھا، اے مائی، کیا بیچ رہی ہے؟ عورت نے کہا، گھی بیچ رہی ہوں۔ اس شخص نے کہا، اچھا دکھاؤ تو کیسا ہے؟ گھی کا وزنی ڈول سر سے اتارتے ہوئے گھی اس آدمی کی قمیص پر گرا تو وہ بہت بگڑ گیا اور دھاڑ سے بولا، کچھ نظر نہیں آتا کیا؟ میری قیمتی قمیص خراب کر دی ہے تو نے۔ میں جب تک تجھ سے اس قمیص کے پیسے نہ لے لوں تجھے تو یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ عورت نے بیچارگی سے کہا، میں مسکین عورت ہوں اور میں نے آپ کی قمیص پر جان بوجھ کر گھی نہیں گرایا، مجھ پر رحم کرو اور مجھے جانے دو۔ اس آدمی نے کہا، جب تک تجھ سے دام نہ لے لوں میں تجھے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ عورت نے پوچھا، کتنی قیمت ہے آپ کی قمیص کی؟ اس شخص نے کہا، 1000 درہم۔ عورت نے روحانسہ ہوتے ہوئے کہا، میں فقیر عورت ہوں، میرے پاس 1000 درہم کہاں سے آئیں گے؟ اس شخص نے کہا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ عورت نے کہا، مجھ پر رحم کرو اور مجھے یوں رسوا نہ کرو۔ ابھی یہ آدمی عورت پر اپنی دھونس اور دھمکیاں چلا رہا تھا کہ وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ نوجوان نے اس سہمی ہوئی عورت سے پوچھا تو عورت نے سارا معاملہ کہہ سنایا۔ نوجوان نے اس آدمی سے کہا، جناب میں دیتا ہوں آپ کو آپ کی قمیض کی قیمت، اور جیب سے 1000 درہم نکال کر اس مغرور کو دے دیے۔ وہ آدمی 1000 درہم جیب میں ڈال کر چلنے لگا تو نوجوان نے کہا، جاتے کدھر ہو؟ آدمی نے کہا، تجھے کیا چاہیے مجھ سے؟ نوجوان نے کہا، تو نے اپنی قمیض کے پیسے لے لیے ہیں نا؟ آدمی نے کہا، بالکل، میں نے 1000 درہم لے لیے ہیں۔ نوجوان نے کہا، تو پھر قمیض کدھر ہے؟ آدمی نے کہا، وہ کس لیے؟ نوجوان نے کہا، ہم نے تجھے تیرے قمیض کے پیسے دے دیے ہیں، اب اپنی قمیض ہمیں دے جا۔ آدمی نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، تو میں کیا ننگا جاؤں؟ نوجوان نے کہا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ آدمی بولا، اگر میں یہ قمیض نہ دوں تو؟ نوجوان نے کہا، تو پھر ہمیں اس کی قیمت دے دے۔ اس آدمی نے پوچھا، 1000 درہم؟ نوجوان نے کہا، نہیں، قیمت وہ جو ہم مانگیں گے۔ اس آدمی نے پوچھا، تو کیا قیمت مانگتے ہو؟ نوجوان نے کہا، 2000 درہم۔ آدمی نے کہا، تو نے مجھے 1000 درہم دیے تھے۔ نوجوان نے کہا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آدمی بولا، یہ بہت زیادہ قیمت ہے۔ نوجوان نے کہا، پھر ٹھیک ہے، ہماری قمیض اتار دے۔ آدمی نے کچھ روحانستا ہوتے ہوئے کہا، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے؟ نوجوان نے کہا، اور جب تو اس عورت کو رسوا کر رہا تھا تو؟ آدمی نے کہا، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ نوجوان نے حیرت سے کہا، کمال ہے کہ تجھے ظلم لگ رہا ہے۔ اس آدمی نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جیب سے 2000 درہم نکال کر اس نوجوان کو دے دیے، اور نوجوان نے مجمع میں اعلان کیا کہ 2000 درہم اس عورت کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہیں۔ ناظرین، ہمارے ہاں بھی اکثریت کا حال ایسا ہی ہے۔ ہمیں دوسروں کی تکلیف اور توہین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن جب بات خود پر آتی ہے تو ظلم محسوس ہوتا ہے۔